जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हेलिक्स के बारे में। ऑटोकैड में हेलिक्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हेलिकल शेप क्रिएट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे ड्रॉ टूल बार में। तो ड्रॉ टूल बार में लास्ट हमने देखा था रीजन एंड वाइप आउट। उसके बाद हमारे पास है 3D पॉलीलाइन। अच्छा, ये जो 3D पॉलीलाइन है हमारी 3D में यूज़ होगी, इसलिए इस टूल को हम 3D में यूज़ करेंगे जब हम 3D स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अब हमारे पास है हेलिक्स। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे हेलिक्स में। तो हेलिकल शेप क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे शो होगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस। तो सेंटर पॉइंट मैंने लिया ये। उसके बाद आएगा स्पेसिफाई बेस रेडियस। बेस का जो रेडियस है वो कितना रखना चाहते हो हेलिकल शेप का। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रख लिया 50 रख लिया। उसके बाद आएगा टॉप रेडियस। अगर टॉप रेडियस भी आपको सेम ही रखना है तब आप यहाँ पे 50 डालो। अदरवाइज क्या है कि वैल्यू आप कम ज़्यादा भी रख सकते हो। फिलहाल अभी मैं इक्वल ही रखता हूँ 50। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आ रहा है स्पेसिफाई हेलिक्स साइड। तो जैसे अगर मैं हेलिक्स साइड डालूंगा तो यहाँ पे हेलिक्स बन जाएगा, बट उससे पहले हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी टर्न्स या टर्न हाइट। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ टर्न्स। कितनी टर्न्स चाहिए आपको उस हेलिक्स में। तो मुझे उसमें चाहिए 6। मैंने यहाँ पे डाला 6 और एंटर कर दिया। अब उसके बाद है स्पेसिफाई हेलिक्स साइड। तो ये जो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई हेलिक्स साइड, इसमें क्या हो रहा है कि ये पूरी हाइट पूछ रहा है कि हेलिक्स की कितनी चाहिए। अगर आप टर्न हाइट डालोगे तो एक पर्टिकुलर टर्न की हाइट आ जाएगी। तो मैं टोटल ही डाल देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैं 10 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मैं 60 डाल देता हूँ। तो जैसे मैंने 60 डाला टोटल हाइट हेलिक्स की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक हेलिक्स क्रिएट हो गया। क्लियर। बट अभी हमें वो प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हम यहाँ पे इसे देख रहे हैं वो टॉप व्यू से देख रहे हैं। इसको मैं अगर इसका व्यू चेंज करूँ, यहाँ से इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू लूँ तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। क्लियर। तो ये क्या, हमारे पास हेलिक्स की शेप क्रिएट होगी। ये टर्न्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टर्न्स आ गए हमारे पास। तो ये 6 टर्न्स हैं और टोटल हाइट मैंने ली थी 60। तो हर एक टर्न के बिटवीन जो हाइट आ रही है वो 10 की आ रही है। क्लियर। तो ये कौन सी शेप होगी हमारे पास, हेलिकल शेप। सेकंड वन क्या है कि अगर मैं दोबारा यहाँ पर टॉप पे जाता हूँ और यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, सेम वही हेलिक्स के लिए यहाँ पे हम कमांड डालते हैं। यहाँ पे हेलिक्स डाला, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, तो मैंने लिया सेम वही। अब यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ बेस रेडियस की 50। एंटर किया। टॉप रेडियस आ रहा है। अब टॉप रेडियस मैं क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 35। अब उसके बाद आ रहा है टर्न्स। टर्न्स कितनी चाहिए, यहाँ पे टर्न्स चलो मैंने यहाँ पे ले ली 7। अब आ रहा है हेलिक्स हाइट, टोटल हाइट कितनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अब टर्न्स की हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितना भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 50। अब देखो मैंने क्या किया, एक तो टर्न्स ज़्यादा कर दी, ऊपर से जो हेलिक्स हाइट वो कम कर दी। तो अब इन टर्न्स के बिटवीन जो गैप है वो कम हो जाएगा। और सेकंड वन क्या है कि यहाँ पे हम जो टॉप रेडियस है और बॉटम रेडियस है, बेस का रेडियस है, वो दोनों डिफरेंट है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं आइसोमेट्रिक में। ये देखो कुछ इस तरह से, जैसे फ्रस्टम शेप यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो रही है। तो ये देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे टर्न्स आ गई। और देखो यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसका क्या हो रहा है, जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर। तो सिंपल ऐसे ही आप इस हेलिक्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। मैकेनिकल में अगर आपको सस्पेंशन सिस्टम क्रिएट करना है, 3D में बनाना जो, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा हेलिक्स के बारे में कि ऑटोकैड में हेलिक्स कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।